अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हमारा आज का इंतहाई शानदार लेसन स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस के मेजर स्टेप्स, ग्लाइकोलाइसिस के मेजर रिएक्शंस या फिर ग्लाइकोलाइसिस के 10 बड़े स्टेप्स हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप फास्फोरिलेशन होता है। व्हाट इज फास्फोरिलेशन? ग्लूकोज इज फास्फोरिलेटेड बाय एटीपी फ्रॉम शुगर टू फॉस्फेट। फास्फोरिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ फास्फेट ग्रुप को ऐड किया जाता है। सो एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप टू एनी कंपाउंड इज कॉल्ड फास्फोरिलेशन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ फास्फेट ग्रुप को ऐड करना फास्फोरिलेशन कहलाता है। जबकि ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप ही ग्लूकोज की फास्फोरिलेशन है। यहाँ पर ग्लूकोज की फास्फोरिलेशन एटीपी करती है। एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप अलग होता है और ग्लूकोज की कार्बन 6 के ऊपर फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, तो नया रिजल्टेंट कंपाउंड ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। याद रखिए, इस सारे प्रोसेस में हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूटिलाइज होता है, यानी हेक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज को फास्फोरिलेट करके ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देता है। सो this is an irreversible reaction and is catalyzed by hexokinase। ये irreversible reaction है और इसे hexokinase कैटालाइज करता है। दस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ग्लूकोज 6 फास्फेट में हेक्सोकाइनेस की मौजूदगी से और एटीपी की ब्रेकडाउन से मुमकिन होता है। Now here is step 2, that is isomerization. It is a reversible rearrangement of chemical structure of carbonyl oxygen from carbon 1 to carbon 2 forming a ketose from the aldose. Now it's an important. आइसोमेराइजेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर है। इसमें होना क्या होता है, जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखिए, ग्लूकोज 6 फास्फेट की कार्बोनाइल ऑक्सीजन कार्बन 1 पर अटैच होती है। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट की कार्बन 1 से कार्बोनाइल ऑक्सीजन उतरती है और फ्रक्टोज 6 फास्फेट की कार्बन 6 के ऊपर जाके अटैच, कार्बन 2 के ऊपर जाके अटैच हो जाती है। यानी कार्बन 1 से उतरना है, कार्बन 2 के ऊपर कार्बोनाइल ऑक्सीजन ने अटैच हो जाना होता है। याद रखिए, जब ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है ये अमूमन एल्डोज होता है और जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है वो कीटोज होता है। सो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कार्बन 1 के ऊपर अगर कार्बोनाइल ऑक्सीजन अटैच होगी तो फिर ये ग्लूकोज 6 फास्फेट एल्डोज शुगर है। अगर कार्बन 2 के ऊपर अटैच होगी तो फिर ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट होगा और कीटोज शुगर होगी। दस आइसोमेराइजेशन ऑफ द एल्डोज glucose 6 phosphate gives ketose, that is fructose 6 phosphate। इस काम में फास्फोग्लूकोआइसोमेरेज एंजाइम इस्तेमाल होता है। Now here is step 3, that is phosphorylation. Here the fructose 6 phosphate is phosphorylated by ATP to fructose 1,6 bisphosphate। स्टेप 3 फास्फोरिलेशन में फ्रक्टोज 6 फास्फेट ने फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होना होता है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। यहाँ पर भी इस्तेमाल होने वाला एंजाइम फास्फोफ्रक्टोज काइनेज है और एटीपी की ब्रेकडाउन होती है। एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है जो अपना इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप फ्रक्टोज की कार्बन 1 के ऊपर अटैच कर देता है। So this is an irreversible reaction and is catalyzed by phosphofructokinase enzyme. Now here is step 4, the breakdown. This 6 carbon sugar is cleaved to produce 3 carbon molecules. One is glyceraldehyde 3-phosphate and second is dihydroxyacetone phosphate। याद रखिए, 6 कार्बन कंपाउंड फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट क्लीव करता है, टूट जाता है और 2 कंपाउंड बनाता है। हर एक कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड होगा। पहला कार्बन कंपाउंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, जबकि दूसरा कार्बन कंपाउंड
डाइऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है। याद रखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी 3 कार्बन है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी 3 कार्बन कंपाउंड होता है। तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की बाइफरकेट करना, ब्रेक डाउन करने की जिम्मेदारी एल्डोलेज एंजाइम की जिम्मा होती है। सो दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एल्डोलेज। तो यहाँ पर एक और बात पर आप गौर कर लें कि जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ब्रेक कर जाता है तो डाइऑक्सी एसीटोन इज इंटरकन्वर्टेबल इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। सेम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइऑक्सी एसीटोन के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है। इन दोनों की इंटर कन्वर्शन में ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम काम करता है। Now here is step 5, that is the isomerization, जो अभी मैंने आपके सामने एलेबोरेट की, थोड़ी सी बात उसमें ऐड करना पड़ेगी। डाइऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। डाइऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट अमूमन ऑक्सीडाइज होकर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये सारे का सारा काम ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम करता है। तो ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल एंड steps हैं। Now here is step 6. 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate are oxidized. ग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करते हैं, देन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कैटलाइजेस द कन्वर्शन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इनटू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट को 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन याद रखिए यहाँ पर जिस एंजाइम ने रिएक्शन को कैटलाइज करना होता है वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन होता है। इट्स वेरी सिंपल। जो अमूमन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कंपाउंड है वो एल्डिहाइड होता है, लेकिन 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कंपाउंड वो उर्फ़-ए-आम में असाइल अपना कार्बोक्सिलिक एसिड की नेचर का होता है, लिहाजा एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक नेचर में कन्वर्ट होना पड़ता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और आर्थोफॉस्फेट आपस में कंबाइन करते हैं। एज अ रिज़ल्ट असाइल फॉस्फेट प्रोडक्ट इन द सेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल सकती है। Now here is resultant reaction जिसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है और हाई एनर्जी कंपाउंड्स NADH बन रहे हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम अपना रोल अदा कर रहा है। ये 2 अदद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप्स को 2 अदद निकोटिनामाइड डाइएडेनिन न्यूक्लियोटाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ऐड करता है, जिससे 2 अदद NADH और 2 अदद प्रोटॉन्स बनते हैं। नो NADH इज अ हाई एनर्जी कंपाउंड। अब ये हाई एनर्जी कंपाउंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होने से बन रहे हैं। Now there is step 7, the transfer of high energy phosphate group that was generated earlier to ADP from ATP. This phosphorylation, that is addition of phosphate group to ATP to give ATP is termed as substrate level phosphorylation. इसे हम substrate level phosphorylation भी कहते हैं। वो इस वजह से कि अमूमन इसमें एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू ADP होता है, फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल से आकर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप दिए जाते हैं, ADP के साथ मिलते हैं और ATP फार्मूलेशन हो जाती है। एज द फॉस्फेट डोनर इज द सबस्ट्रेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट होता है उसके पास 2 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं, एक कार्बन 1 पे लगा हुआ है, दूसरा कार्बन 3 पे लगा हुआ है, तो वो अमूमन कार्बन 1 वाला फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर देता है। तो इसीलिए सबस्ट्रेट लेवल का रोल 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट ही परफॉर्म करता है और 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट को हम फॉस्फेट डोनर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ATP फार्मूलेशन में अपना किरदार अदा कर रहा है। सो द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज़ 2 molecules of 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो इस रिएक्शन का नतीजा ये निकलता है कि अमूमन 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 molecules बनते हैं। नो द रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड हियर। अब आप देखें 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, इसके कार्बन 1 से 2 फॉस्फेट ग्रुप उतर रहे हैं
और फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की मौजूदगी में उतर रहे हैं तो दोनों एडीपी के साथ मिलते हैं और एटीपी मॉलिक्यूल बन जाते हैं। लिहाजा 3-phosphoglycerate is a resultant compound. Let's say about step 8, the remaining phosphate ester linkage in 3-phosphoglycerate is moved from carbon 3 to carbon 2. तो याद रखिए 3-phosphoglycerate की कार्बन नंबर 3 के ऊपर फॉस्फेट एस्टर लिंकेज होती है। ये 3-phosphoglycerate की कार्बन 3 से फास्फो एस्टर लिंकेज उतरती है और कार्बन 2 के ऊपर आ जाती है because of relatively low free energy of hydrolysis to form 2-phosphoglycerate. वो इसलिए कि ये अपनी फ्री एनर्जी को लो रखना चाहती हैं और अच्छा हाइड्रोलाइसिस करवाना चाहती है। जैसे ही 3-phosphoglycerate की कार्बन 3 से फॉस्फेट एस्टर उतरकर कार्बन 2 के ऊपर आता है तो 3-phosphoglycerate कंपाउंड अपने आप को 2-phosphoglycerate में कन्वर्ट कर लेता है। याद रखिए यहाँ पर जो एंजाइम यूटिलाइज होता है 3-phosphoglycerate को 2-phosphoglycerate में कन्वर्ट करने के लिए दैट इज phosphoglycerate mutase enzyme. Now step 9, that is dehydration of 2-phosphoglycerate. This is the second reaction in glycolysis where high energy phosphate compound is formed. 2-phosphoglycerate is dehydrated by the action of enolase to produce PEP, phosphoenol pyruvate compound. This compound is the phosphate ester of the enol tautomer of pyruvate. तो याद रखिए जो 2-phosphoglycerate मालिक्यूल है इसके डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन के नतीजा के तौर पर पेप बनता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है। लेकिन ये स्टेप डिहाइड्रेशन करवाने के लिए जिस एंजाइम के प्रोसेस में होता है उसे इनोलेस एंजाइम कहा जाता है। सो दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। जरा इसे देखते हैं। 2-phosphoglycerate में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं और पेप बन जाता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन जाता है। लेकिन ये काम ये कैटालाइसिस प्रोसेस इनोलेस की मौजूदगी में होता है। Now here is step 10, that is transfer of phosphate from PEP to ADP. इसमें फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोइनोल पायरुवेट से उतरकर ADP पर आएगा। Now this last step is irreversible transfer of high energy phosphoryl group from phosphoenol pyruvate to ADP। ये हाई एनर्जी ट्रांसफरिंग मैकेनिज्म होता है। और दूसरा इसमें पेप से फॉस्फेट ग्रुप उतरता है, एडीपी के साथ लगता है और एटीपी बनती है। इसी वजह से हम इसमें पेप को सेकंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। लेकिन यह प्रोसेस भी पायरुवेट काइनेज एंजाइम की मौजूदगी में तय पाता है। सो दिस इज़ नॉन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन। इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा ये नॉन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन होता है। स्टेप को यहाँ समराइज़ किया गया है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट में से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप उतरते हैं, एडीपी के साथ रिएक्ट करते हैं, एटीपी सिंथेसाइज कर जाते हैं। लेकिन ये काम पायरुवेट काइनेज एंजाइम कर रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोइनोल पायरुवेट प्रोवाइड कर रहा है, लिहाजा ये सेकेंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है। तो ये था ग्लाइकोलाइसिस जो हमने डिफाइन किया था। पायरुवेट या पायरुविक एसिड प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नो हियर इज ओवरऑल बैलेंस शीट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज gives 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate। हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 glyceraldehyde 3-phosphate मॉलिक्यूल मिलते हैं। Therefore total input of all 10 reactions can be summarized as, लिहाजा 10 रिएक्शन की समरी हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं। ग्लूकोज के साथ 2 एटीपी यूटिलाइज होते हैं, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप यूटिलाइज होते हैं, 2 NAD यूटिलाइज होते हैं, 2 प्रोटॉन यूटिलाइज होते हैं, 4 ADP मॉलिक्यूल यूटिलाइज होते हैं। और जो हमें प्रोडक्ट मिलती है, प्रोडक्ट में 2 पायरुवेट, 2 प्रोटॉन, 4 एटीपी, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 NADH मॉलिक्यूल्स और 2 ADP मॉलिक्यूल बनते हैं। वंस कैंसलिंग द कॉमन टर्म्स फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी गेट द नेट इक्वेशन फॉर ग्लाइकोलाइसिस। अगर हम इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस करें, इन्हें काट दें, कैंसिल कर दें, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी कि
ग्लूकोज में दो ग्लूकोज के साथ दो इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप यूज़ हुए, दो एडीपी यूज़ हुई और दो एनएडी मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं। रिजल्ट के तौर पे, प्रोडक्ट के तौर पे हमें दो पायरोवेट, दो एनएडीएच, दो एटीपी, दो प्रोटॉन और दो वाटर मॉलिक्यूल्स मिले हैं। Thus the simultaneous reactions involved in glycolysis are: first, glucose is oxidized to pyruvate। समरी लेते हैं, पहला स्टेप क्या है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर पायरोवेट में चला गया। 2, NADH रिड्यूस टू NADH, NAD रिड्यूस हो गया और NADH बन गया। 3, ADPS फास्फोरिलेटेड टू ATP, ADP फास्फोरिलेट होकर ATP में कन्वर्ट हो गया। नाउ हियर इज एनर्जी यील्ड इन ग्लाइकोलाइसिस इन द सेंस ऑफ ओनली ATP। इसमें NADH शामिल नहीं है, सिर्फ ATP के मॉलिक्यूल हैं। पहला स्टेप है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना, एक ATP यूज़ हुई है, गेन ऑफ ATP नहीं हुआ। सेकेंड, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बना, फिर एक ATP इस्तेमाल हुई, गेन ऑफ ATP नहीं हुआ। थर्ड, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ, तो एक ATP पैदा हुई है, कंज्यूम नहीं हुई। चूँकि दो मालिक्यूल 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट, दो प्रोडक्ट 3 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होते हैं, लिहाजा एक वक्त में 2 ATP पैदा होंगी। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, ये में 2 ATP गेन कर गए। सेकेंड फास्फोरिलेशन हुई, फास्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बना, तो एक ATP, चूँकि दो पैप 2 पायरुवेट में कन्वर्ट होते हैं, लिहाजा 2 ATP गेन हुई, कोई ATP कंजप्शन नहीं हुई। नेट शीट लें, बैलेंस करना चाहें आप तो कंजम्पशन ऑफ ATP सिर्फ 2 ATP इस्तेमाल हुई हैं, जबकि 4 ATP बन रही हैं। नेट गेन ऑफ ATP आप करना चाहें, 4 में से 2 निकाल दें, तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर सिर्फ 2 ATP मालिक्यूल पैदा होते हैं। याद रखिए, इसमें NADH से बनने वाली ATP शामिल नहीं है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग हुसैन लेक्चर्स। हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मज़ीद वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।